दोस्तों, आपने 1800 करोड़ रुपए का नाला देखा है? नहीं ना। आज अब आपको दिखाते हैं आज 1800 करोड़ रुपए का नाला, जिसको द्रव्यवती नाम से जाना जाता है, द्रव्यवती नाले के नाम से जाना जाता है। परंतु वसुंधरा राजे सरकार ने इस नाले को नदी के रूप में विकसित करने के लिए 1800 करोड़ रुपए का बजट पास किया था, और वो भी टाटा ग्रुप को दिया था इसका काम। लेकिन इसके हालात नदी के तौर पर दिखाई नहीं दे रहे। आज भी ये नाले के रूप में ही दिख रहा है, लेकिन इसका कागज़ों में नाम द्रव्यवती नदी बन चुका है। लेकिन ये है आज की तारीख में वैसा का वैसा नाला। इसके पास में कई पार्क विकसित किए गए, लेकिन वहाँ पर लोग अक्सर बैठे कैसे, क्योंकि वहाँ पर सिटिंग तो व्यवस्था तो की गई है बैठने के लिए, लेकिन इसकी बदबू इतनी आती है कि इसके पास से भी कोई नहीं गुजर सकता। इसका पानी इतना काला है कि देखने में लगता है कि हमारे आसपास जो घरों में नाली बहती है उसमें जो गंदा पानी होता है वही पानी इसमें बहता हुआ नज़र आता है। झाग वाला पानी कचरे के लिए, लोगों के लिए उत्तम व्यवस्था हो चुकी है जैसे, क्योंकि लोग आसपास में जो घर है उसका कचरा भी इसी में ही डाला जाता है। देखिए, इसको वसुंधरा राजे सरकार में नदी के रूप में विकसित करने के लिए 1800 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ था। टाटा ग्रुप को ये काम सौंपा गया। टाटा ग्रुप ने काम भी किया, लेकिन जैसे ही सरकार बदली ये काम वहीं का वहीं ठप हो गया। आज इसकी हालात फिर नाले की तरफ बन चुकी है, लेकिन कोई भी सरकार को लेकर इस पर कोई प्रश्न नहीं करता कि वह 1800 करोड़ रुपए जो जनता के थे वह आखिर गए पानी में डूब गए, या वह नेता इस मिल बांट कर खा गए। ये अहमदाबाद में जैसे साबरमती रिवर फ्रंट बना हुआ है, उसको लेकर उसके तर्ज पर भी इस नदी पर जो द्रव्यवती नाला है उस पर भी ऐसे रिवर फ्रंट बनाने की जो कई बातें सरकार में सामने आई थी, लेकिन उस पर भी कोई काम नहीं हुआ। देखिए, आप तस्वीरों में मैं आपको दिखाऊंगा कि जैसे नाला चल रहा है उसके पास में अच्छी सी व्यवस्था की गई है चलने के लिए, लोगों के आसपास के लिए, और दूर में आप देख सकते हो कि लोगों के बैठने के लिए भी व्यवस्था की गई है। जो सीट है वो भी लगाई गई है सिटिंग व्यवस्था के लिए। लेकिन लोग आसपास निकले कैसे, क्योंकि लोग जैसे निकलते हैं उनको अपना नाक बंद करके ही इस पार करना पड़ता है इस नाले को, क्योंकि इसकी बदबू इतनी गंदी आती है कि लोगों के नाक के बाल भी जलने शुरू हो जाते हैं। इसमें इतना कादा और इतना गंदा पानी है। इसको साफ कर दिया जाए, क्योंकि 1800 करोड़ रुपए का जो बजट था वो तो पानी में बह ही गया है इस गंदे नाले में। और भी सरकार थोड़ा सा बजट लगाकर इसको और साफ करवा दिया जाए तो गलत बात तो नहीं है, क्योंकि 2-4 यहाँ पर टूरिस्ट आ गए तो राजस्थान के लिए ही भला है, क्योंकि राजस्थान राइजिंग के तहत मुख्यमंत्री के कई विदेशों में दौरे भी हो रहे हैं और दीपावली भी नज़दीक आ रही है, तो इसको स्वच्छ कराना चाहिए। क्योंकि बात करें प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत का अभियान के तहत सफाई तो होना बेहद ज़रूरी है। और इस नाले को देखकर जब टूरिस्ट देश विदेश वापस जाएंगे तो क्या नाला है जिसको नदी के रूप में विकसित किया गया है, लेकिन वहाँ पर पैसे तो खर्च किए गए, लेकिन यहाँ पर हालात उस नदी के नाले की तरह ही बने हुए हैं। आमेर की पहाड़ियों से जब यह नदी निकलती है तो नदी होती है, और जैसे जैसे आगे चलती है तो यह नाले के रूप में विकसित होना शुरू हो जाती है। क्योंकि आसपास के जो लोगों के घर होते हैं, लोग उसमें, जैसे यहाँ पर देखिए किस तरीके से लोगों के घर है जो पास में ही जो नदी चलती है उसमें कूड़ा कचरा सब डालते जाते हैं, और धीरे धीरे जैसे आगे चलती है इसका पानी और काला होता जाता है और यह नाले के रूप में होती जाती है। आसपास की तो यहाँ पर सफाई दिख रही है, लेकिन इसके अंदर जो पानी चल रहा है और पानी के अंदर जो कचरा मिला हुआ है उससे यह नाले के रूप में कहने में कोई शर्म नहीं है, कोई हिचकिचाहट भी नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि राजस्थान राइजिंग के तहत और स्वच्छ भारत अभियान के तहत इसको साफ करवाया जाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइए इसको साफ करने के लिए सरकार को क्या कड़े कदम उठाना चाहिए या नहीं।